तो मैथ की पूरी तैयारी होने वाली है। देखो मैं जैसा वादा किया हूँ वैसा वादा निभाऊंगा। आपके सारे चैप्टर मैं ईमानदारी पूर्वक कराऊंगा। तो सबसे पहले चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी 7-8 क्वेश्चंस हैं। फिर अगले चैप्टर में जाएंगे, फिर अगले चैप्टर में ऑलमोस्ट हर चैप्टर से 6 से 7 कराऊंगा ही कराऊंगा। तो टाइम याद रखो, रात के 8 बजे के बाद आपको वीडियोज़ मिलेगी 9, 9:30, 10 तक। तो क्लियर होना, तैयार होना, बिल्कुल सारी चीज़ आपको दिख रही है, टाइम भी आपको दिख रहा है। सवाल के ऊपर बात करते हैं और बने रहना, एग्जाम तक तुम्हारा तैयारी ऐसा कराऊंगा ना, सोचा नहीं होगा कहीं से, याद रख लेना। तो डायरेक्ट सवाल करेंगे, सारी चीजें बात कर लिया हम लोगों ने। सवाल देखो बिल्कुल पसंद आएगा, मजा आएगा तुम्हें। और इस पे ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछता है, ध्यान से पहले समझ लेना। जांच कीजिए कि समुच्चय इतना है। सबसे पहले तुम्हारे पास एक समुच्चय दिया है, इसके अंदर तुम्हारे पास r बराबर एक फंक्शन दिया है, इसी के मान को निकालना पड़ेगा एज इट इज। एक जगह पे तुम मान रखोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारी चीजें निकल जाएगी। और इसमें हमें परिभाषित क्या करना है, ध्यान से देख लो। इसमें हमें परिभाषित क्या करना है, लाडलो आ जाओ। सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें जो हमें परिभाषित करना है समतुल्य, समित और संक्रामक, 3 चीज हमें परिभाषित करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हल है उसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देख लो। तुम्हारे पास समुच्चय दिया है, समुच्चय को आप ए ले सूचित कर सकते हो, बी ले, सी ले, बस बड़ा लेटर ले सूचित करना है। क्लियर है ना, एबीसीडी के कोई भी लेटर से। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक दिया है। एक तुम्हारे पास आर बराबर तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है, ध्यान से ए बी है ना। कह रहा है कि बी बराबर क्या है, ए प्लस का 1 है। क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया है ना। तो हमें क्या करना है, आर तो दिया है, मतलब इसकी मदद से हमें एक आर तैयार करना है, सिंपल। तो आर हम कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ केवल हम इतना इक्वेशन उठाएंगे, बस यही तो मान रखेंगे ना यार। क्या है, देखो बी बराबर है ए प्लस का 1 है, यानी कि ए तुम्हें पता है यहाँ सवाल में दे रखा है। क्लियर है ना। अरे तो यहाँ रखा है तो हम एक आर फंक्शन तैयार कर देंगे। जैसे सपोज मान लो, थोड़ा सा छोटा करते हैं, b बराबर क्या होगा, a के जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 2 आंसर आ रहा है। अगर a के जगह पे तुम 2 रखोगे, 1 से लेके 6 तक रखना है, तो 1 रखा तो 2 आया, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5 रखेंगे तो क्या आएगा जी, 6 आएगा, और 6 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो फंक्शन तैयार हो गया। क्या फंक्शन तैयार हुआ भैया, 1 रखा था 2 आ गया, ठीक है, 2 रखा था 3 आ गया, 3 रखा था 4 आ गया, 4 रखा था तो 5 आ गया, 5 रखा था 6 आ गया, और 6 रखा था 7 आ गया, है ना। तो 6 तक ही रखना था मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हमारे पास समुच्चय हमें पता था, सेट पता था। क्लियर है ना, सेट है ना। चलो आ जाओ, एक चीज तुम्हें अच्छे से पता लग गई। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ए भी है, तुम्हारे पास आर एक तैयार हो गया। इसमें हमें समतुल्य, समित और संक्रामक बताना है। अब ध्यान से यहाँ चीजें समझना कि समतुल्य क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समतुल्य की, है ना। समतुल्य कैसे निकलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो याद रख लेना। समतुल्य में क्या होता है, एक जैसे संख्या होते हैं, जैसे मान लो 1 1 है ना, मान लो 2 2, मान लो 3 3, एक ही जैसा संख्या होगा। और ये जो संख्या सेम है वे तुम्हारे आर के अंदर होने चाहिए। समझ में आया मैंने क्या कहा, आर के अंदर होना चाहिए। क्या, जैसे मान लो 1 और 1 है ना, तो क्या ये आर के अंदर है, नहीं है, देखोगे तो, क्योंकि 1 2 2 3 3 4 4 5 सेम संख्या नहीं है भैया, है ना। तो कोई भी एक उठा के आप दिखा सकते हो। मान लो 2 2 है इसके अंदर में, नहीं है। मान लो 3 3 भी उठा के देख लो, है इसके अंदर में, अरे नहीं है, काट दो, नहीं है। सिंपल सा सवाल था। तो आप कह सकते हो कि यह समतुल्य नहीं है। क्या लिखोगे, यह समतुल्य, ध्यान से देखो, यह समतुल्य नहीं है। क्लियर ना, यह समतुल्य नहीं है। आई होप कि आपको समतुल्य समझ में आ गया कि सेम एक जैसा संख्या होता है, वो आर के अंदर होना चाहिए, वे समतुल्य होता है। आपके सवाल में डायरेक्ट आर भी दे सकता है और ए भी दे सकता है ना। अगला हमें निकालना है समित। क्या निकालना है जी, अगला हमें निकालना है समित। चलो अब समित क्या होता है, समित क्या होता है, संख्या होते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या कह रहा है, 1 2 है, तो इसका उल्टा होगा, 2 और 1 होगा, समझो, है ना। कोई भी संख्या ले, जैसे 1 2 लिया तो इसका उल्टा 2 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो आप कहोगे कि भैया 1 और 3 ले लिया, चलो, है ना, क्या ले लिया, मान लो 2 और 3 ले लिया, है ना। इसमें है 2 और 3, या 2 रखने पर 3 आया था, मान लो 2 3 ले लिया, और चाहे 3 और 4 भैया ले लिया, है ना। गलत होगा ना, क्योंकि 2 3 अगर लिया तो 3 और 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
3 और 2 होना चाहिए, ध्यान से देखो, है ना, समझो। इसका उल्टा हो जाता है किसके अंदर में, सममित के अंदर में। कोई भी संख्या लोगे उसका उल्टा, जैसे मान लो 1 2 लिया, 2 1 इसका उल्टा है। जैसे 1 और 2 की अगर हम बात करें तो ये तो तुम्हारे आर के अंदर में है, समझो। 1 रखा था, 2 आया था, आर के अंदर में है, लेकिन इसका उल्टा 2 और 1 जो है वो आर के अंदर में नहीं है, नहीं है। अगर 1 भी नहीं होगा, समझो, 1 कोई भी ना रहा, कट गया, तो कह सकते हो कि यह नहीं है, तो यह समित नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, ये समित नहीं है। बस आपको समझना है भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो अच्छे से शॉर्टकट में नहीं बता रहा, बस तेज बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और आपको जानना है, संक्रामक। अब संक्रामक क्या होता है यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। संक्रामक क्या होता है यहाँ पर समझाता हूँ। संक्रामक कहता है कि कोई भी संख्या 2 को उठा लो, जैसे 1 2 उठा लो, 2 3 उठा लो। मान लो इसमें से 2 को संख्या हम कोई भी उठा लेते हैं, जैसे हम 1 और 2 कह रहे हैं और 2 और 3 कह रहे हैं, तो इन दोनों का पहला और आखिरी, समझो, इन दोनों का पहला और आखिरी संख्या 1 में आएगा, 1 और 3, है ना। कोई भी 2 उठा लिया, समझो, जैसे मान लो मैंने कहा भैया 4 और 5 है, 6 और 7 है, 2 संख्या है, तो इसका पहला उठाएंगे और इसका आखिरी उठाएंगे, यानी 4 और 7 उठाएंगे, और ये भी आर के अंदर होना चाहिए। जैसे 1 2 2 3 तो आर के अंदर में है ना, यहीं से उठाया है, लेकिन इसका पहला और इसका आखिरी 1 और 3, 1 और 3 कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे कि 1 और 3 जो है वो आर के अंदर में नहीं है, तो यह संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। क्लियर ना, क्लियर ना, मजा आ गया ना, बस यही आपको दिखाना था। और ये सवाल तुम्हारे भैया 3 नंबर में, कितने नंबर में, 3 नंबर में पूछता है। और कोई भी एक पूछ दिया समतुल्य समित संक्रामक, कोई भी एक पूछ दिया तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कराया ही इस वीडियो में, साथ में 3 नंबर भी तुम्हारा फिक्स ही है, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा सेमी सी बेस पे रहेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज कर देगा। तो इस चैप्टर से 6 से 7 सवाल हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, और मैं तुम्हें बोर्ड में दिखाऊंगा कि भाई मेरा सवाल लड़ेगा। पूरे चैप्टर कराऊंगा ना, 13 के 13 चैप्टर जब तुम्हारे, और करोगे तो तुम्हें पता लगेगा भाई तुम्हारा सवाल लड़ा था। सो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज एंड फोड़ने के लिए बोर्ड में। बाय बाय।